नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक होंगे। तो हम एक नई वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से 17 जुलाई 2025 को सब इंस्पेक्टर और पलटन कमांडर जैसे कई अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जिसमें उप निरीक्षक के पद पर आप देखेंगे कि 896, उप निरीक्षक के पद पर उप निरीक्षक सैया पे 4, उप निरीक्षक अनुसूचित क्षेत्र में 25, उप निरीक्षक 26 आईबी, पलटन कमांडर RAC 64 64 पदों पर। तो आप देखेंगे कि कुल 1015 पदों पर RPSC की तरफ से वैकेंसी आई है। तो उन सभी राजस्थान पुलिस की सेवा में जो विद्यार्थी अपना सपना साकार करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो जुट जाए एक बार फिर से और अपनी सभी रणनीति बनाए कि किस तरीके से सफल हो पाए, अपनी राजस्थान पुलिस सेवा में अपना योगदान दे पाए। तो आप हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि को की योग्यता क्या क्या है, उसकी एग्ज़ाम ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आपको यहाँ वीडियो के अंत तक बना रहेगा। हम सर्वप्रथम डिस्कस करेंगे शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले है स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर ली है वो भी, और जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए थर्ड ईयर के स्टूडेंटों को साक्षात्कार से इंटरव्यू से पहले तो शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने के का सबूत देना होगा। तो वो जो डिग्री है शैक्षणिक अर्हता की, वो आपको इंटरव्यू के पहले दिन से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आयु सीमा की बात करें तो जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष, 1 जनवरी 2026 तक 20 वर्ष हो जानी चाहिए, जो कि काउंटिंग 20 वर्ष मिनिमम और 25 वर्ष अधिकतम 1 जनवरी 2026 के अनुसार 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, जिसकी कई कई 2021 की भर्ती थी जिसमें मतलब विज्ञप्ति नहीं आई थी, तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। और यदि इसमें बात करें हम कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की, तो आप देखेंगे कि SC ST EWS OBC को 5 वर्ष मेल कैंडिडेट्स और 10 वर्ष फीमेल कैंडिडेट्स को छूट दी गई है। और सामान्य अनारक्षित महिलाओं को उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु 40 वर्ष तक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे चयन प्रक्रिया। इस अध्ययन के लिए चयन प्रक्रिया के लिए 3 स्तर पर अभ्यर्थियों को परखा जाता है, जिसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक दक्षता, उसके बाद साक्षात्कार। सबसे पहले लिखित परीक्षा में देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से हो सकती है। और यदि हम देखें इसमें देखेंगे कि 2 पेपर कंडक्ट करते हैं, जिसमें एक GK एंड GS का होता है, एक हिंदी का पेपर होता है। GK और GS के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 अंक का होता है। और टाइम की बात करें तो ये 2 घंटे का होता है और नकारात्मक अंक इसमें 1/23। तो इस प्रकार यदि इसमें 36% मार्क्स प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। उसके बाद दोनों एग्जाम में 30% मार्क्स लाना जरूरी है। और हिंदी और सेकंड एग्जाम में भी आप देखेंगे कि 100% पूछे जाते हैं और 200 का होता है। और टाइमिंग की बात करें तो इसमें भी 2 घंटे ही है और नकारात्मक अंक भी सेम है। और इसके बाद दोनों पेपर्स में 30% मार्क्स डिफरेंट बहुत में आपको प्राप्त करना जरूरी है। उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता की परख होती है और उसके लिए आपको 100 अंक फिक्स किए गए हैं। उसमें से आपको 45% अनिवार्य है। एंड महिला वर्ग के लिए 40% मार्क्स
रहना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी मेरिट निकलती है इन दोनों इसके मेरिट में शारीरिक दक्षता के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं काम आते, लेकिन इसका मुख्य परीक्षा में भी काम आते हैं। मुख्य परीक्षा में नहीं, सॉरी, अंतिम मेरिट लिस्ट में लिखित परीक्षा के ही काम आते हैं, ना कि शारीरिक दक्षता के। तो इसके बाद होता है साक्षात्कार, और साक्षात्कार के लिए इन दोनों के अनुसार साक्षात्कार में रिक्तियों के 20 गुना स्टूडेंट्स को पास किया जाता है। तो हम देखेंगे कि अब साक्षात्कार में 50 अंक निर्धारित किए हुए हैं, इनमें से 36% अनिवार्य है एंड 30% महिला वर्ग के लिए है। तो इस प्रकार हम देखें कि चयन प्रक्रिया के दौरान यदि टोटल मार्क्स जो कि मेरिट में जिनके बेसिस पर मेरिट निकलती है, तो हम देखेंगे कि वो 400 नंबर का ये लिखित परीक्षा और 50 नंबर की साक्षात्कार, तो ये मिलाकर 450 नंबर हो जाते हैं, और इनके बेसिस पे ही एसआई की भर्ती चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। और तो अब चलो हम दोस्तों हम वीडियो के अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आवेदन अवधि। विज्ञप्ति के लिए आवेदन अवधि कब तक है? दिनांक 10/8/2025, 10 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक। और कुछ पॉइंट्स जो पिछले उसमें रह गए थे वो है कि लिखित परीक्षा में आपको दोनों पेपरों में मिनिमम 30% मार्क्स इन ईच पेपर, एंड जो मेरिट आएगी वो टोटल विज्ञप्तियों की 20 टाइम्स स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाएंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ आती है। तो आप यदि कुछ विगत वर्षों की कट ऑफ देखें तो हम लिखित परीक्षा के उपरांत कट ऑफ 2 टाइम आती है, 2 बार। वो पहली कट ऑफ लिखित परीक्षा के उपरांत फिजिकल हेतु आती है, जिसमें मेन कैंडिडेट आप देखेंगे SC ST कैटेगरी वाइज, जनरल, EWS, SC ST OBC MBC एक्सेट्रा। तो आप इस तरीके से देखेंगे मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ। तो जनरल की कट ऑफ 213 के करीब, फीमेल में 205, 233, EWC में इस तरीके से आप देख सकते हैं मैक्सिमम ये रहती है जनरल की। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ST की कट ऑफ सबसे कम 207, जो कि महिलाओं में 187 एंड जनरल की 205। तो इसी प्रकार आप देखेंगे साक्षात्कार में लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार हेतु, इसमें सॉरी साक्षात्कार हेतु नहीं, साक्षात्कार के बाद फाइनल कट ऑफ है, जो कि फिजिकल के बाद होती है। तो आप देखेंगे कि इसमें 300 फाइनल कट ऑफ 335, और फीमेल में देखेंगे 310, और जो ST की जो यहाँ पे SC के 307 कट ऑफ रही थी, और सबसे कम इसमें देखेंगे तो आप 269। तो इस प्रकार आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।